पूजनीय गुरुदेव, जी। आपके पावन पवित्र चरणों में मेरा शत नमन और दंडवत। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। बताइए क्या मैंने कष्ट? बहुत संक्षिप्त रूप से बताने के लिए मैं हाँ, खड़ा हुआ हूँ। मैं बोलिए, समझता हूँ कि आपके पास समय नहीं कम समय है, खूब समय है, आप बताइए। एक संशय है कि मैं अपने दरबार के यहाँ के तमाम जो माननीय भक्त हैं उनके ज्ञान संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ और आपके भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मेरे सातों हवन समाप्त हो गए, मेरा लड़का तो यहाँ था नहीं, उसके सारी कार्यक्रम मैंने ही किए। 30 जून को, इसी 30 जून को उसका फ़ोन आता है कि पैनल बैठ गया है और मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोला ये कि आपने बहुत पूजा वूजा करवाई है। तो जैसे एक बिना अन्मयस्क भाव से उसने कहा आपने बड़ी पूजा कराई है, तो अब बताइए क्या करूं मैं? हमने कहा कि तुम तो मेरे दरबार का, मेरे बाबा की शक्ल भी नहीं देखी है तुमने। तो मैं रात में 2 बजे तुम फोन कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या विकल्प बता सकता हूँ? हाँ, अब एक ही बात कह सकते हो, इंटरव्यू जाने से पहले बस इतना ही कहो कि बाबा यहाँ मेरे पास कोई मेरा देखने वाला नहीं है और इस यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिकन वर्सेस इंडियन बड़ी फीलिंग है। हाँ, 2 साल से इसका प्रमोशन ये कह के टाल दिया जाता था कि ही इज ए इंडियन। ओके। तो हमने कहा अब इसका विकल्प यही है कि तुम बाबा से कह दो, जो होना होगा हो जाए। कह दो कि हमारे साथ 2 बार से अन्याय हो रहा है और बाबा मेरी रक्षा कीजिए, मुझे सफलता दिलाइए। जी। आपको सुन के हर्ष होगा कि जब दूसरे दिन 1 जुलाई को जी, उसने फोन करके बताया कि उसका सिलेक्शन हो गया। 6 पोस्ट थी जिसमें 8 का पैनल बैठा था और 6 पैनल वर्सेस 2 पैनल्स का वोटिंग हुई। अच्छा। हाँ, तब जाके उसको प्रमोशन मिला। 6 पैनल ने फेवर किया कि नहीं, ये अन्याय हो रहा है इसके साथ। हाँ, तो हम ये सब बाबा माता की कृपा है। भावुक हो गए। हमने कहा कि देखो, हजारों मील दूर बाबा की शक्ति काम करता है। बिल्कुल, आपका संकल्प काम करता है। जिस बच्चे ने शक्ल नहीं देखी उसकी, जी जी जी, और देखिए उसका प्रमोशन इतनी विकट परिस्थितियों में। बिल्कुल, ये संकल्प आपका काम करता है। खाली मुझे आपको बताना था और दरबार के जो तमाम माननीय हमारे भक्तगण हैं, हाँ। इनको भी बताना था कि ये इनकी शक्ति, दरबार की शक्ति जो है, जी जी, ये हजारों मील दूर तक बैठे बैठे यहाँ से होती है। बिल्कुल और इसका ठीक बात। प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। बिल्कुल सही बात है। अब सब बाबा और माँ ही करते हैं, हाँ, है ना, हम तो देखने मैं के तो लिए हैं। डेली पूजा करता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ। बात। और अब अपने बताइए, विषय और में कोई बता, कष्ट हो बताएं। जी। मैं अपने समस्याओं के विषय में बता हाँ, रहा हाँ, हूँ बताइए। कि जिन चीज़ों को लेके मैं बहुत हृदय से दरबार में अपने कष्ट को कहा था और सब क्रियाएं की। मेरे पैर का घुटना जवाब दे चुका है गुरुदेव, मैं अन्याय कर रहा हूँ। मेरे बाएं पैर का घुटना जो है, अब मैं 50 कदम चलने के बाद खड़ा हो जाता हूँ। ठीक। और मेरे दोनों हाथ, मेरे पिताजी के कांपते थे लेकिन बहुत कम। मैं तो चाय नहीं पी सकता, गिलास से पानी नहीं पी सकता, लिख नहीं सकता। मैं बैंकिंग का एक बहुत अच्छा राइटर रहा हूँ, लेकिन आज 10 सालों से ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये नौबत आ गई कि अब मैं खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता। पार्किंसन हो। वो डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हैं, कभी कहते हैं पार्किंसन है, कभी कहते हैं ट्रेमर्स है। तो हमने कहा कि हमें अब कुछ नहीं, आखिरी सोल्यूशन में आखिरी दरबार ही मैं कहूँगा। और बैड कोलेस्ट्रॉल डॉक्टर बताते हैं है, उसकी वजह से आईलिड्स पे फैट डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो जब मैं किसी से साधारण रूप से भी बात करता हूं तो वो ये सोचता है कि मैं उससे क्रोध में बात कर रहा हूं, क्योंकि आंखें खोलने के लिए मुझे अपनी भौं बड़ी करनी पड़ती है।
वो सोचते ही क्रोध कर रहा है। हाँ। तो मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं भैया, ये मेरी लिट्स की प्रॉब्लम है, इस पे फैट ज़्यादा है, तो इतनी सी समस्याएं हैं बस मेरी, और अगर संभव हो तो मेरे बच्चे का माइग्रेन ठीक कर दें। ठीक है, वो भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत सीवियर माइग्रेन है उसको। अच्छा हो जाएगा। आंखें बंद करिए। हवन के पुण्य में किसको किसको रखा आपने? मैं हूँ, और ये मेरा पुत्र है, और उसकी मेरी मतलब उसकी बेटी है, मेरी पौत्री, और मेरी पत्नी है, बस। आंखें बंद करो। ओम। कुल कितने लोग हो गए डीएनए में? मुझको लेके 4। ठीक है, आंखें बंद। दरबार इनके रोगों का परीक्षण करें। परीक्षण करके चिकित्सा करें। इनके बाएं पैर का जो घुटना है बदल दिया जाए, नया लाया जाए, सर्जरी की जाए घुटने की, नया घुटना लाया जाए दरबार से, पुराना घुटना हटा करके निकाल के नया लगा दिया जाए। पुराना घुटना निकाल के नष्ट कर दिया जाए, सेवकांव दे दिया जाए, बैलेंस। नया घुटना लगा दिया जाए सर्जरी करके, टाँके लगाए जाए, लेपन किया जाए, सक्रिय कर दिया जाए। इसको तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के मेधक के साथ जोड़ दिया जाए। मेधक से जोड़ दिया जाए पूरी तरह। इनकी आंखों में जो गंदगी जमा है उसकी भी सर्जरी कर दी जाए। सुश्रुत सर्जरी करें। आंखों में जो चर्बी ज़्यादा जमा हो गई उसको, जिससे इन्हें देखने में तकलीफ होती है, सर्जरी करें और काट के सब बाहर निकाल दें। जो हाथ कंपन करते हैं मस्तिष्क के उस हिस्से को सर्जरी की जाए। कपाल खोल दिया जाए, उस मस्तिष्क के हिस्से की सर्जरी की जाए जिसके कारण इनके हाथ कांपते हैं। वो सब गंदगी हटाई, जमा से सूजन हटा दी जाए मस्तिष्क से। बैलेंस। जो बेटे को लाया जाए, सूक्ष्म शरीर सामने खड़ा किया जाए। परिवार के बाकी सदस्य भी लाए जाए खींच के। बैलेंस। जो दर्द होता है सिर में, जिसके कारण वो सारी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशा सब निकाल ली जाए, सभी चुड़ैलें बाहर खींच ली जाए। उनकी स्मृतियाँ, उनके गर्भ, उनके प्राण, उनकी इच्छा, विचार, आशाएं सब बाहर खींच ली जाए। ओम शिव निकाल के सब सेवकाओं खिला दीजिए। घर की महिलाओं से जितने मूल लोगों की स्मृतियाँ हैं, इच्छा, विचार, आशाएं, उनके प्राण सब बाहर खींच ली जाए। नष्ट करके सब सेवकाओं खिला दीजिए। बैलेंस। बैलेंस। सर्जरी करके लेपन किया जाए। सेना प्रहार सब गंदगी नोच के खा जाओ, कोई गंदगी ना बचे शरीर में। इनका सूक्ष्म शरीर जहाँ से घायल है, क्षतिग्रस्त है, पुनः से अच्छा किया जाए, पूरा कर दिया जाए। इनके बेटे का भी पूरी तरह पूरा किया जाए। जो लोग इन सूक्ष्म शरीरों को खा गए वापस उनको ठीक किया जाए, अच्छा बना दिया जाए।
बैलेंस। सब लोग वापस भेज दिए जाए, परिवार के लोग। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः सजरी शिवाय। करके लेपन करें। ओम नमः 1 2 शिवाय। 3 ओम सभी लोग आए नमः शिवाय। वापस। 3 बोल सुनते ही सारा गंदगी खा के सब बाहर आएंगे। 1 2 3 बैलेंस। आँख खोलिए और अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन खींच लिया, मूवमेंट करिए। अब चलिए फिरिए, चलिए पूरा। अब आपका घुटना नया हो गया है। नहीं, पहला कदम उठाने में तकलीफ हुई, उसके बाद तो आप पहले वाला स्मृति थी वो। अच्छा। उसके बाद तो एकदम फ्री हो अब गया। आप उठ बैठ के देख सकते हैं, घुटना बिल्कुल नया हो गया। बैठिए, जमीन में बैठिए आराम से, पालसी लगाइए, एकदम बढ़िया। खिंचाव भी हटा दिया जाए, शिव सेवकाओं खिला नष्ट करके। बैलेंस। आप खड़े हो, ऐसे स्मूथली तो नहीं खड़े हो सकते कभी भी नहीं। अब आपने बेटे की तरह आप खड़े हो रहे हैं। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। एक निवेदन है, जी जी बताइए। सारी क्रियाओं को और नियम की जो पालन करना था मेरी पत्नी ने मेरे साथ किए। 5 हवन घर पे किए जी और 4 यहाँ आके किए मेरे जी जी। साथ। अंत में न जाने क्या हो गया गुरुदेव कि कोऑपरेट करने से मना कर दिया और ये कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। हमने कहा इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या चाहती हो, तुम्हारे लड़के का ये प्रमोशन असंभव था। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। ये वो नहीं बोल रही थी, वो थी ही नहीं। आपकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और बल्कि वो तो पहले इतनी तारीफ करती थी यूट्यूब देखे, क्यों यहाँ पे एक बार आपसे वार्तालाप हो रही थी, कोई एक बड़े भारी फिजिस्ट आए हुए थे। जी जी। हमने भी सुना न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन और ये सब दुनिया भर के आपसे बात कर रहे थे और आपकी बात से संतुष्ट हो गए थे। जी जी तो वो भी फिजिस्ट हैं। जी। हाँ, मतलब उन्होंने, उनके अंडर में 8 डॉक्टरेट हुई हैं और कैंसर पे ही उनका यानी रिसर्च वर्क था, फिजिक्स का जो इम्प्लीकेशन है। लेकिन बताया तो कि ऑल ऑफ ए सडन जैसे कोई आंधी आ जाए, वो खट से कह दिया मुझे विश्वास नहीं। ये जितनी स्मृतियां रहती, गंदगी रहती हैं, जी एक्चुअली क्या है कि जो जाली टोपी वाले लोग हैं, इनकी समस्या ये है कि इनको बचपन से बता दिया जाता है मरने तक कि दोबारा जन्म नहीं होता। अच्छा, हमारे यहाँ तो इसकी व्याख्या है पूरी। अपने आप पूरा सिस्टम है उसका। हाँ उसी का सिस्टम देख रहे हैं, वही सिस्टम है। हाँ। कर्म भोग का। तो इनको बचपन से जाली वालों को बता दिया जाता है, दाढ़ी वालों को, जी। कि ये दोबारा जन्म नहीं होता है ना। एक बार हो गया, मर गए, फिर 72 हुरे मिलेंगी, यही सब उनका जी है ना। जी। तो मरने के बाद भी उनको जन्म नहीं मिलते, क्योंकि उनके मन मस्तिष्क में, मेमोरी में ये फीड है फील। कि दोबारा जन्म नहीं होता। जी। अब क्या करेंगे फिर वो? तो अब उनको एक अदद शरीर चाहिए ताकि उनकी भोग लिप्साएं पूरी हों, अभिलाषाएं पूरी हों, जो रह गई वो पूरी हो जाएं। अब तो जो पुजारी है खूब पूजा पाठ वाला, उसको पूजा पाठ वाला ढूंढेगा कि ऐसा कोई मिल जाएगा हम पूजा पाठ कर सकें। जी। तो बराबर के समकक्षी जो है होता है। एक पैदा होने के बाद मनुष्य शरीर जब मिलता है स्त्री या पुरुष का, तो तमाम चीज़ें जन्म से लेके पैदा होता है, उसमें काम वासना प्रमुख है। अच्छा। जब कभी वो नहीं पूरी होती है, उसको ज़्यादा बढ़ा के देखता है आदमी, ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित होता है। उसके अंदर एक डिजाइन बना रहता है काम वासना का। तो जाली टोपी वाले काम वासना के पुजारी हैं पक्के। ओह। तो लड़कियों महिलाओं में मैच हो जाता है, एकदम मैच, जी जी। एकदम यहाँ एंट्री मार जाते हैं, क्योंकि विचारों का मेल है।
एंट्री मार जाते और फिर आराम से आनंद अपने हिसाब से खोपड़ी घुमाते रहते जी। अपने हिसाब से। ये व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता, महिलाएं बच्चियां खुद नहीं समझ पाती कि हम क्या बात कर रहे हैं। उनको लगता है वही बात कर रही हैं, उनको लगता है सामने वाला गड़बड़ है। ये दिखाएगा अंदर से। जैसे आपने बहुत केस देखे होंगे यहाँ, हाँ हाँ देखिए। महिलाएं बच्चियां आती कहती कि सब गंदा गंदा लगता है देखने में, जी जी जी। और हाथ धोने का मन करता है, खूब नहाना धोना लगता है कि दिन भर नहाओ धो, दिन भर कपड़े धो। इसको लोग बड़े उसमें लेते हैं कि बड़ी पुजारी नहीं है, बड़ी पवित्रता से रहते हैं। बात यह है ही नहीं, उल्टा है। वो जो जाली टोपी वाले रहते हैं साथ में अंदर, वो पत्नी बना के रखते हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारे अलावा इसको और कोई ना छुए, बस बस बस, ये मेरी पत्नी है। हाँ। तो पति भी गंदा है, बच्चे भी गंदे हैं, दिखने वाले लोग गंदे हैं, कोई छुए ना, छू ले तो स्नान करो सब गंदे हैं, ऐसा दिखाना बाहर। जिसको डॉक्टर्स कहते हैं ओसीडी, कि दिन भर नहाते धोते रहते हैं, खुश हो गए, दिन भर नहाना धोना, दिन भर सफाई करना, है ना। ऐसे से केस आते हैं, मोबाइल धो रही हैं महिलाएं, नोट धो रही हैं, देखा है हमने, 2 रोज से देख रहा हूँ। रजाई धो दे रही हैं, है ना। देखा। टेलीविजन बाल्टी बार बार के पानी धोए डाल रही हैं। अब उन्हें लग रहा है बेचारी को खुद कर रही हैं, लेकिन मौलाना मेधस को कंट्रोल करके जो मैसेज दे रहा है वही करने को मजबूर हैं बच्चे। हम समझते हैं कि हमारी पत्नी बदमाश है, हमारे बच्चे बदमाश हैं जी। ऐसा है नहीं, कोई ऐसा नहीं करना चाहता। हमने ऐसे तो केस देखे कि वो छुरा लेके खड़ी जाती घर में, पत्नी बच्चों के लिए पति के लिए, चलो नहाओ, नहा के तब दिखना इधर, चलो जल्दी ना, सर्दी में नहला दे रहे खड़े होके, है ना। तो अब ये जो कोई साधारण महिला नहीं करेगी, गंदगी करती है। ये सारी गंदगी, सारा ये जितना सिस्टम है, ये समझने की वस्तु है, ये समझने की विषय वस्तु है। तो गुरुदेव इतनी कृपा कर दीजिए कि एक बार वो हमारे साथ यहाँ आ जाए। वो अच्छी हो गई, ठीक है। अब आंख बंद करिए जरा, आंखें बंद करिए। ओम। इनकी पत्नी को लाया जाए, इनकी पत्नी के सूक्ष्म शरीर को लाया जाए, यहाँ दरबार में खड़ा किया जाए। ओम। इनके अंदर मुल्लाओं के द्वारा जो दरबार के प्रति गंदगी भरी गई, दरबार से उच्चाटन विकर्षण पैदा किया जाए, विदेशन पैदा किया गया, वो सब नष्ट किया जाए। नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। जो दूरी पैदा की गई दरबार से, इनके अंदर स्मृतियाँ डाली गई उनके द्वारा, गंदे लोगों के द्वारा, वो सब नष्ट की जाए। ओम। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया जाए। आ जाओ। खुश है, बैठो बैठो, खुश है। सारी विकर्षण उच्चाटन सब नष्ट किए जाएं। बैलेंस सारे जितने भी गर्भ हैं मुल्लाओं के सब बाहर निकालेंगे एक साथ। ओम शिव। नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। इनकी इच्छा विचार आशाएं, इनकी स्मृतियाँ भाव विचार नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इनके अंदर दरबार के प्रति आस्था विश्वास एवं श्रद्धा आदर और सम्मान की स्मृतियाँ भाव विचार इच्छाएं सब भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाए और इनको स्वाभाविक अवस्था में लाया जाए। जैसे स्वयं एक विद्वान महिला अपने में लाया जाए, इनके जीवन को, इनके मेधस को कंट्रोल कराया जाए। स्वयं इनका जीवन जो अंगूठे में बांध दिया गया ऊपर लाया जाए और इनके मेधस को कंट्रोल कराया जाए। बैलेंस। ओम। पति से, परिवार से, सभी से मित्रवत व्यवहार और संबंध स्थापित करने की स्मृतियाँ इच्छा विचार आशाएं भर दी जाए, सब सक्रिय करके रखी जाए। बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पत्नी को वापस भेज दिया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, बंधन 3 बार खींचिए अपने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। अब आँख बंद करके अपनी धर्म पत्नी को देखिए और देखिए क्या फीलिंग आपको आ रही है उनको सोच के।
हंस रही हैं। ऐसे हस्ती मिलेंगी आपको, ठीक है। खुश रहिए। एक बात और थी, हाँ बताएं। यहाँ एक ओमान से या मस्कट से कोई मिस्टर इब्राहिम आए थे, हाँ हाँ आए यूट्यूब थे, पे देखा गया, आए थे। और एक दिन के अंदर मैं जी। समझता हूँ शरीर का उनका कोई अंग नहीं था जो रोगग्रस्त न रहा हो, हाँ जो यूट्यूब पे दिखाया गया, वो सही हो गए। हाँ। और उनकी अपनी एक आस्था दरबार के प्रति, हमने मतलब ऐसा ऑब्जर्व जी, किया जी, जी, जी। कि दरबार के प्रति उनकी अपनी एक आस्था जागृत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी का चाहता हूं कि मेरे दरबार की प्रोपेगेंडा जो है, इस सनातन धर्म और इसकी शक्ति का प्रोपेगेंडा क्रिश्चियन और मुस्लिम और हर रिलीजन में हो। तमाम मुस्लिम भाई आते हैं। वो दो तो देखे हैं अभी एक आए, लड़का है, पति पत्नी आए। जी। एक कहाँ से, कहाँ से? मजीद है आसपास कहीं। हाँ राजस्थान के थे, भरतपुर के, जी। जहाँ बालाजी का दरबार आसपास है। हाँ। तो अभी पति पत्नी है, मुस्लिम वो भी, मजीद नाम था। अभी इतनी बुरी तरह वो तड़प रहे थे, उनकी तड़पन आप देख ले तो आपको दया आती है उनके ऊपर। वो बेचारे कह लेगा, और डॉक्टर है खुद अच्छा। वो खुद डॉक्टर है, और वो कहाँ कहाँ नहीं गया वो बच्चा, वो कहाँ कहाँ नहीं गया। देखिए उसका, अभी आपको वहाँ वीडियो दिखेगा इसका। अच्छा। अब हिंदू मुस्लिम होने से कोई फायदा नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रोपेगेशन ज्यादा होना चाहिए। हिंदू तो सब जानते ही। ये मछली की तरह बच्चा तड़पता था, मछली की तरह। हाँ। और हर जगह गया, दुनिया में कहीं ठीक नहीं हुआ। उसने कहा हमने कोई जगह छोड़ी नहीं। और यहाँ आके अच्छा हुआ। एक से एक विकेट केसेस यूट्यूब पे देते हैं, बहुत ही। तो ये तमाम जो केसेज हैं, जी जी। यहाँ पे मामला एनर्जी का है। यहाँ शक्ति विशेष की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। नहीं, शक्ति की बात। शक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष है ही नहीं। हम रूप के कारण व्यक्ति मान करके फंस जाते हैं, जबकि मामला शक्ति का है। और शक्ति सब में है, एनर्जी सब में है, ऊर्जा सब में है। और वह ऊर्जा शाश्वत है जिसके दम पे हम और सारी सृष्टि कायम है। तो ये सब आते हैं, हमको पता भी नहीं होता। और ये मुस्लिम भाई आते हैं और अपने हवन करते हैं। महिलाएं आती बुर्खा पर डाल के हवन करती हैं। हाँ आती हैं, उनके पति भेजते हैं, विदेशों से फ़ोन करते हैं कि वहाँ जाओ, करौली सरकार जाओ, हम लोग यहाँ कष्ट में हैं, वहाँ जाओ अच्छे। और आकर के अच्छे होते हैं पूरे परिवार। यहाँ आकर के हवन करती महिलाएं, और पुरुष भी आते हैं। देख ही रहे आप, वो इब्राहिम भाई आए मस्कट से। इब्राहिम का तो, और इब्राहिम भाई ने 14 पन्ने अपनी समस्याएं लिख के दी थी। 14 पन्ने, मैंने कहा 14 पेज। कोई रोग ऐसा नहीं था जो शरीर में व्याप्त जी। नहीं था। और उन्होंने कहा चलते समय कि मैं 100 में 100%,
नहीं, मैं 95% पहले कहा था, कहा। 5% रोके थे, तो आपने कहा कि नहीं रुकिए, वो भी कष्ट बताइए, मैं वो 5% भी खत्म कर देता हूँ। हाँ। लास्टली ही एडमिटेड कि बिल्कुल। नहीं, अब मैं गुरुदेव हाँ। 100% ठीक हो गया। बिल्कुल। तो मैंने पूरा वो ट्यूब देखा है। तो जब दूसरे मजहब के लोग, दूसरे धर्म के लोग ठीक हो सकते हैं, हाँ जिनको मैं यही कहता हूं कि मुस्लिम भाई मत आओ हमारे यहाँ, हाँ, ये भी कहा है। मैं नहीं आओ मेरे यहाँ, इसलिए नहीं आओ, आप अच्छे इसलिए नहीं होगे कि आपको हमारे इस धर्म के प्रति आस्था नहीं है, ना हमारी पद्धति ठीक पे है, हाँ। हम जो बोलेंगे आप नहीं अपना पाओगे, नहीं, राइट। तो इसलिए आप अच्छे नहीं होगे, फिर आप कहोगे हम तो अच्छे नहीं हुए। लेकिन वो लोग जो अपनाना चाहते हैं पूरी तरह, वो अपनाते हैं दरबार को आकर के, पूरे नियम अपनाते हैं और पूरी तरह अच्छे होते हैं। तो दरबार का अपने इतना ही मतलब है कि आप नियम अपनाइए दरबार के, ठीक, 100% अच्छे होंगे। सही बात। और एक दिन का हवन किया उन्होंने, इब्राहिम ने, सेम डे हाँ, अपना हवन किया, सेम डे अच्छे हो गए। हाँ, आज हवन किया, कल संकल्प किए और अच्छे। और दीक्षा लेने के लिए भी बोल गए हैं, बोल गए हैं, दीक्षा लेके गए, ले लिया। हाँ दीक्षा लेके गए। अच्छा, आप देखिए कितनी आस्था होगी उस आदमी को कि दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा बाबा से जो है, गुरु दीक्षा लेकर के गए। है ना। तो दीक्षा क्यों लिया भाई उसने? जाप कर रहा है, पूछता कैसे कैसे करना है, सीख के गए। तो ये अपने अंदर अगर आस्था है, दरबार के प्रति विश्वास है, जी जी, है ना, तो आदमी जरूर स्वस्थ होता है, बहुत तेजी से होता है। जिसको आस्था विश्वास श्रद्धा नहीं है दरबार से, वो भी ठीक होता है, थोड़ा धीमे ठीक होता है। धीमे ठीक होता है। आस्था के, आस्था विश्वास श्रद्धा यही रोड है। रोड है। गाड़ी तो आपके पास अच्छी है ही, रोड ही गड़बड़ है, केवल आप चल नहीं पा रहे हो। दरबार क्या करता है, रोड आपकी अच्छी बना देता है, हाईवे 6 लेन। गुरुदेव हमारे अब दौड़ो। करौली की रोड सही करा ये भी ठीक हो जाएगी। ये पेंडिंग है, ये जल्दी पेंडिंग हो है जाए, अभी। कलेक्टर सोचिए साहब ने आप। उसको, मैं कलेक्टर बाहर- साहब ने उसमें आदेश किया है अच्छा अच्छा, बनाने के लिए। ठीक है। हाँ लंबा बजट है, तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से वो सेंक्शन हो गया है। और भक्तगण हमसे चिढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं आपसे हरिहर परमिशन ले रहा हूँ। हरिहर खुश प्रणाम, रहिए, हरिहर। प्रसन्न रहिए।